हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में पढ़ने के पहले हमें जान लेते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि ये जो चाप होता है, ये पूरा ये जो बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, इसे वृत्त की परिधि बोलते हैं। और इसका मान देख लेते हैं। वृत्त की परिधि का मान 2πr होता है। वृत्त की परिधि 2πr होती है। वृत्त की परिधि 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। और ये जो परिधि होती है इसे वृत्त का परिमाप भी बोला जाता है, ठीक। और क्षेत्रफल πr² होता है। और अर्धवृत्त जो होता है, अगर हम यहीं पे मतलब कि अगर व्यास खींच दें, वृत्त में एक व्यास खींच दें तो वृत्त दो भागों में बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए हम कोई भी व्यास, मान लीजिए ये व्यास खींचते हैं AB, मान लीजिए A' और B' ये व्यास है, तो वृत्त दो भागों में डिवाइड हो गया। एक तो ये पोर्शन और दूसरा ये वाला पोर्शन, दो भागों में बराबर भागों में डिवाइड होगा। तो इसे वृत्त का आधा हो गया, इसलिए इसे अर्धवृत्त बोलते हैं। तो ये एक अर्धवृत्त हो गया, ये दूसरा अर्धवृत्त हो गया। तो अगर कोई पूछे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² पूरे वृत्त का होता है। तो अर्धवृत्त का जो होगा वो इसका आधा होगा, मतलब हाफ πr, 1/2 πr² जो होता है वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। इस प्रकार हम वृत्त की परिधि जान गए, वृत्त का क्षेत्रफल जान गए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जान गए। इसी प्रकार अर्धवृत्त के साथ साथ अगर आप अर्धवृत्त को भी अनेक भागों में बांट दो तो 1/4 यहाँ पे लिख दोगे, 1/2 की जगह 1/2 πr²। ये इसी बेस पे है कि मतलब πr² पूरे का होता है। अब इसको आप जितने भागों में बांटते जाओ उतना आप इस पर ऐड करते जाओगे। इस प्रकार हम वृत्त का बेसिक नॉलेज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो हम त्रिज्यखंड यहाँ पे जानेंगे। पहले त्रिज्यखंड उसे कहते हैं कि जब वृत्त की दो त्रिज्याएं अपने एक संगत चाप से के साथ एक कोण बनाए तो उससे वृत्त दो भागों में डिवाइड होगा। तो इस प्रकार जो तुमको मतलब आपको खंड मिलेगा वो त्रिज्यखंड कहलाता है। मतलब वृत्त की दो त्रिज्याएं जब अगर वृत्त मतलब कि एक अपने संगत चाप के द्वारा वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दें तो ये जो रहेगा, इससे जो दो भागों में डिवाइड होगा, ये जो खंड प्राप्त होगा उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। इसमें भी त्रिज्यखंड दो भागों में बंट सकता है। ये जो बड़ा वाला प्राप्त हुआ है त्रिज्यखंड, वृत्त दो भागों में बट गया। अब इसको इमेजिन, व्यास को भूल जाइए, व्यास मतलब नहीं है यहाँ पे, मैंने ऐसे समझाया था, या फिर मैं इसको अलग से लेके समझा देती हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये थीटा कोण बना रहा है, तो इसके संगत ये चाप है, ये चाप इसको बोलते हैं। तो ये चाप मान लीजिए AB है, तो ये त्रिज्यखंड है। मतलब दो त्रिज्याएं अपने संगत इस चाप के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांट रही हैं। एक तो ये हो गया, अरे एक ये पूरा हो गया, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, ठीक। और ये जो होगा वो ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। और ये वाला जो है वो लघु त्रिज्यखंड होगा, अब ऐसे भी समझ सकते हो कि त्रिज्या के द्वारा जो खंड प्राप्त होते हैं, दो खंड प्राप्त होते हैं, दो खंड हो रहे हैं इसके खंड मतलब दो भागों में बंटना। त्रिज्या के द्वारा अगर प्राप्त होता है तो त्रिज्यखंड कहेंगे। और एक जो बड़ा वाला प्राप्त होगा उसे लघु, दीर्घ, और जो छोटा वाला प्राप्त होगा उसे लघु कहेंगे। अब इसके फॉर्मूले को रटने की बजाय अगर आप समझ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पूरे वृत्त का परिमाप जो होता है, मतलब आप अगर त्रिज्यखंड को दो भागों में बांट दे, त्रिज्यखंड हो गया, एक दीर्घ हो गया, एक लघु हो गया। अगर आप पूरे वृत्त का परिमाप देखोगे तो पूरे वृत्त का परिमाप जो आएगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड के योग के बराबर आएगा। लघु त्रिज्यखंड का परिमाप, इस प्रकार हम बोलते हैं वृत्त का। ये आपका बेसिक नॉलेज है। ये अगर आपको मतलब पता रहेगा तो आपको फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप समझ के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं एकदम अच्छे से, रटना नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, वृत्त का टोटल परिमाप जो होता है, फिगर से भी देख सकते हो, टोटल परिमाप मतलब टोटल परिधि का जो मान आएगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड और प्लस में लघु त्रिज्यखंड का जो परिमाप रहेगा अलग अलग, उसके योग के बराबर होता है। अब ऐसे यहाँ से आप निकाल भी सकते हो। अब आगे देखते हैं हम। आगे आप ये भी देख सकते हो कि अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि लघु त्रिज्यखंड का परिमाप क्या हो रहा है, तो आपको वृत्त का परिधि का मान पता रहेगा। मान लीजिए आपको R दे दे, तो पाई तो कांस्टेंट, परिधि क्या होती है 2πr, मैंने ऊपर भी बताया था, परिधि बराबर 2πr।
तो अगर आपको मान लीजिए त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ रहा है, ठीक, और आपको वृत्त का मतलब आर त्रिज्या दे दिया है, तो 2πr से आप ये परिमाप निकाल लोगे, वृत्त का टोटल परिमाप निकाल लोगे। और त्रिज्यखंड से यहाँ पे ये जो त्रिज्यखंड का परिमाप होता है, ये टोटल वृत्त का और दीर्घ वृत्त का परिमाप आपको पता चल जाएगा, मान लीजिए दिया हुआ है डायरेक्ट तरीके से। तो इसमें टोटल परिमाप में से मतलब परिधि में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो लघु का आ जाएगा। इसी प्रकार से दीर्घ का भी कर देंगे, अगर दीर्घ का पूछेगा तो आप टोटल में से लघु को माइनस कर दें, ये हो जाएगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला से बन सकता है कि मैंने इस बेस पे ही बन सकता है कि मान लीजिए कि वृत्त का टोटल परिमाप, मैंने यही बताया कि वृत्त का टोटल परिमाप जो होता है वो लघु त्रिज्यखंड, मैंने पूरा लिखा नहीं है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के बराबर होता है, ठीक। तो अगर आपसे मान लीजिए बस सिर्फ लघु का पूछता है तो लघु का आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। आपको टोटल कितना लाना है, 2πr लाना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। लघु का सिर्फ आपसे त्रिज्यखंड का माप पूछा है तो 2 गुणित त्रिज्या और प्लस ये जो इसके चाप की मतलब कि लघु त्रिज्यखंड के द्वारा चाप की लंबाई बनेगी, मतलब प्लस AB, AOB मतलब APB लिख दीजिए। तो APB ये जो चाप आ रहा है, APB जो चाप आ रहा है ये, तो लघु त्रिज्यखंड के परिमाप का मान आप ऐसे याद कर सकते हो, 2 गुणित त्रिज्या प्लस APB। और इसी प्रकार आप दीर्घ का भी देख सकते हो। अगर दीर्घ का पूछ लिया तो इसमें भी लिखोगे 2 गुणित त्रिज्या प्लस मान लीजिए आप यहाँ पे A यहाँ पे Q लिख दीजिए, तो AQB जो आएगा मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड का चाप क्या है, APB है, AQB है। अब अगर आप देखते हो कि आप, मैंने बोला अब इस ये देखिए, मैंने बोला था ये बेसिक है। अब परिमाप में मैंने बोला लघु प्लस दीर्घ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल 2πr मिलेगा। तो अब देख लो 2r ये है, APB ये है, और ये 2r है, मतलब AQB ये है। अगर आप इसको मतलब दोनों को जोड़ दो तो टोटल ही तो आएगा। ये लघु और दीर्घ अलग अलग हैं इसलिए ऐसा है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि लघु का अलग से निकालने का क्या तरीक है कि ये मेन था बेस मेरा, तो ये है। अगर ये आपको आ गया तो ये आप अपने आराम से निकाल सकते हो कि लघु का इस प्रकार से करेंगे कि 2 गुणित त्रिज्या, जो त्रिज्या का मान दिया है, और इसके साथ जो चाप है वो मेरा सिर्फ लघु का परिमाप बताएगा। लघु त्रिज्यखंड का परिमाप निकालने के लिए 2 गुणित और जो त्रिज्या का मान दिया रहेगा और इसके चाप का जो मान दिया रहेगा वो प्लस में कर देंगे। ये मेरा लघु त्रिज्यखंड के परिमाप का मान आ जाएगा। और जबकि दीर्घ त्रिज्यखंड के परिमाप का मान ज्ञात करने के लिए वृत्त की त्रिज्या और 2 गुणित वृत्त की त्रिज्या और प्लस दीर्घ जो है त्रिज्या का चाप, ये जो चाप है AQB, इन दोनों को ये मतलब कि 2 गुणित त्रिज्या प्लस त्रिज्यखंड का चाप, अगर इसको ऐड कर देंगे तो मेरा दीर्घ त्रिज्यखंड का जो रहेगा परिमाप वो आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अब वृत्त के क्षेत्रफल को भी देख लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में परिमाप की तरह ही यहाँ पे भी लागू होता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और प्लस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यही ट्रिक यहाँ पे भी लागू होगी। अगर आपको पूरा टोटल पता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको मान लीजिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करने का ट्रिक बताते हैं, फिर उससे हम दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकाला कैसे जाता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जब ये जो पूरे वृत्त में जो ये कोण बनता है, ये पूरे कोण का मान लीजिए यहाँ पे कितना है, ये 360 पूरा वृत्त का मान होता है। पूरे वृत्त में जो कोण बनता है उसके केंद्र पे पूरा 360 होता है। मतलब 4 भागों में बांटिए तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 ऐसे बढ़ता है। मतलब मान लीजिए अगर एक पूरे वृत्त को ले लीजिए, उसको 4 भागों में बांटिए, देखिए कि 4 भागों में बढ़ जाएगा 90 90 करके। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। इस प्रकार इन चारों को ऐड करेंगे तो 360 आता है। इसलिए कहा जाता है कि वृत्त के केंद्र पे टोटल जो बनता है कोण वो 360 होता है इसका मान। तो देखिए अब हम बताते हैं 360 अंश जब बन रहा है, मतलब 360 अंश का कोण जब बनता है, कोण के द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है वृत्त का, तो 360 अंश के द्वारा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका मान पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का जो मान था वही हो जाता है। इसका मान जो होता है वो πr² होता है। तो मान लीजिए ये थीटा हमको निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का निकालना है हमको। तो यहाँ 360 है, पहले हम 1 डिग्री का निकाल लेंगे। 1 डिग्री का निकालेंगे तो πr²/360 होगा। और थीटा का निकालना है तो थीटा इंटू πr² अपॉन में 360।
तो इस प्रकार से यहाँ पे मेरा एक फॉर्मूला बन गया कि जो लघु त्रिज्यखंड होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लघु का ही निकाला है, थीटा को लेके निकाला है, तो ये लघु का ही निकाला जाता है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अब अगर आपको मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये दीर्घ त्रिज्यखंड का मैं बता रही हूँ, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो मान लीजिए पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का होता है, और इसमें से लघु त्रिज्यखंड को अगर मान लीजिए यहाँ पर छांता कर देते हैं, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं, मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। इस प्रकार से मेरे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो गया। तो एक बार हम रिवीजन के रूप में एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको बता देते हैं शॉर्टकट में 2 मिनट में कि त्रिज्यखंड क्या होता है। कि जब वृत्त की 2 त्रिज्याएं जब अपने संगत एक चाप के द्वारा एक थीटा कोण से बनाती हैं तो वहाँ पे वो वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर देती हैं। इस प्रकार से ये त्रिज्यखंड कहलाता है। और यहाँ पे 2 भागों में बंटता है, एक दीर्घ होता है, एक लघु होता है। और उसके लघु त्रिज्यखंड का मेन यहाँ पे जो मतलब कि रटा ना जा सके फॉर्मूला अगर आपको समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि टोटल वृत्त का जो परिमाप आएगा 2πr जो होता है, 2πr जो आएगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब इतना, और उसमें ये ऐड करेंगे तो जाके आएगा। यही आपका बेस है। अगर आप इतना समझ रहे हो तो फिर ये तो कर ही लोगे, इतना तो आपको मतलब कि रटने की जरूरत नहीं है। फिर आपसे लघु को पूछेगा तो नॉर्मल सी बात है कि लघु के साथ लघु का चाप और 2 गुणित त्रिज्या प्लस में रहेगा, लघु का चाप प्लस 2 गुणित त्रिज्या। और दीर्घ त्रिज्यखंड का कोई परिमाप पूछता है 2 गुणित त्रिज्या इंटू दीर्घ त्रिज्यखंड का चाप। इसी तरीके से क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछता है तो लघु त्रिज्यखंड का कोई क्षेत्रफल पूछता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, जबकि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो पूरे पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस कर देंगे।